मलफूजात हिस्सा अव्वल में एक हदीस नकल की है अल यवाकीत वल जवाहिर के हवाले से। इमाम अब्दुल वहाब शरानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि बड़े एक वली गुजरे हैं, उनकी किताब है अल यवाकीत वल जवाहिर। अब ये यवाकीत याकूत की जमा है, जवाहिर जोहर की जमा है। याकूत और जोहर आप जानते हैं इंतहाई कीमती हीरो और पत्थरों को कहते हैं, वो बड़ी कीमती होती है, याकूत भी जोहर भी। यवाकीत और जवाहर बड़ी कीमती चीजें हैं। गोया के इमाम अब्दुल वहाब शरानी ने ये जो किताब लिखी है वो बताना ये चाहते हैं कि मैंने इसमें बड़े कीमती हीरे जवाहरात इकट्ठे कर दिए हैं। आए जरा उस किताब को खोल कर देखते हैं, उसमें इमाम अब्दुल वहाब शरानी ने वो कौन से हीरे और मोती उसमें छुपा के रखे हुए हैं ताकि कोई एक मोती मेरे और आपके हिस्सा में भी आ जाए। आज दुनिया में और आप चाहते हैं छोटा सा कोई हीरा अगर मुझे मिल जाए तो मैं समझता हूं इससे बड़ी शहादत मेरे लिए कायनात में कोई ना होगी कि मेरे पास तो हीरा है। अब मेरे और आपके उस बुजुर्ग अल्लाह के वली ने बता दिया, आओ हीरो और मोतियों को तलाश करने वालों, आओ तुम्हें मैं बताता हूं। मैंने ये एक थैली को बंद करके ऊपर लिख दिया है, इस थैली को जब भी खोलोगे इसमें हीरे भी हैं, इसमें जवाहरात भी हैं। आओ जरा उस थैली को हम खोलते हैं, उसमें कौन सा हीरा आपको नजर आएगा। मैंने जब उस थैली को खोलने की कोशिश की है, सबसे पहले उसके इब्तिदाई आगाज में उसके सफात में मैंने देखा कि एक हीरा रखा हुआ था। हीरा क्या है? अल्लाह के नबी हैं अबू बकर सिद्दीक उनके साथ खड़ा है, उससे सवाल करते हैं अल्लाह के नबी फरमाते हैं अबू बकर अतज़कुरुल यौम यौमन, क्या तुझे आज वो एक पहले वाला दिन याद है? अल्लाह के नबी ने यह सवाल किया, अबू बकर वो वाला दिन याद है? कौन सा दिन? अल्लाह के नबी ने फरमाया वही दिन जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। अल्लाह क्या फरमाते हैं? मैंने तुमसे वादा लिया था, मैंने तुम्हें तुम्हारी सारी नस्ल इंसानी को मिसाली अजसाम के साथ एक मैदान में इकट्ठा करके, ऐ इंसानों मैंने तुमसे वादा लिया था। वादा क्या था? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं? अल्लाह ने सारी कायनात को दुनिया में भेजने से पहले मिसाली जिस्म देकर, और बाद हदीस से मालूम होता है चींटियों जितने छोटे छोटे जिस्म क़यामत तक आने वाले सारे इंसान एक मैदान में इकट्ठे किए थे। रब ने सवाल किया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? और कुरान में है सब ने कहा था बला, या अल्लाह तू ही हमारा रब है। बात खत्म हो गई। शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामत इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफिलीन। अब इसका जिक्र कुरान में अल्लाह ने कर दिया। अब वहां पे मैं भी था, वहां पे आप भी थे, सारे इंसान वहां पे मौजूद थे। यह अलग बात है अपने रब से किया हुआ वादा दुनिया में आने के बाद हम भूल जाते हैं, और यही वादा दिलाने याद दिलाने के लिए अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया और रसूल भेजे हैं। अब ये जो सवाल और जवाब हुआ था, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उन्हें आज भी वो सवाल भी याद है, जवाब भी याद है। हमें नहीं याद, मुझे और आपको याद नहीं, लेकिन अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, अंबिया होते हैं, रसूल होते हैं, साहबा किराम होते हैं, आले बैत होते हैं, औलिया होते हैं, उनको ये याद होता है। अब इसी दिन के बारे में अल्लाह के नबी ने सवाल किया, अबू बकर जब अल्लाह ने उस मैदान में तुझे भी खड़ा किया था, मुझे भी खड़ा किया था, सारी इंसानियत रब के सामने खड़ी थी, अल्लाह ने सवाल किया था लस्तु बिरब्बिकुम, वो ऐलान जो हुआ था याद है? अब देखें सिद्दीक अकबर फरमाते हैं या रसूल अल्लाह बड़ी अच्छी तरह याद है, क्यों याद ना हो, याद है मुझे। अल्लाह के नबी फरमाते फिर बताना क्या हुआ था।
तो सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह ने यह सवाल पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, सबसे पहले जिसने अपनी मुकद्दस ज़बान से बला कहा था, आज भी वो आवाज मेरे कानों में गूंजती है। मेरे आका, सबसे पहले ये आवाज आपने ही लगाई थी, आपने बला कहा था। अब अल्लाह के नबी पूछते हैं, अबू बकर तुझे क्या पता? ये जवाब सबसे पहले मैंने दिया था, रब ने सवाल किया था, जवाब मैंने दिया था, तुझे क्या पता? तो अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जहां आप खड़े थे उस मैदान में, उसी मैदान में आपका हाथ पकड़ के मैं भी तो आपके साथ खड़ा था। तो अल्लाह ने रोज़े अज़ल से पैगंबर का हाथ थामने के लिए, आपके साथ खड़ा रहने के लिए जिस शख्सियत को कायनात में भेजना था, उसी को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं।